चैप्टर 1 का 60 ऑब्जेक्टिव वीवीआई बताने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जीवों में जनन सबसे पहले बताएंगे। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा? आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? बाह्य फल भित्ति नहीं होगा, अंतःफल भित्ति नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें से बी हो जाएगा, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, इनमें से कोई नहीं। ए भी नहीं होगा, जनन कोशिका पे भी नहीं होगा, कायिक कोशिका में होगा, कायिक कोशिका में होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं होगा, पोमोकार्पिक नहीं होगा, पेलोकार्पिक नहीं होगा, पार्थेनोकार्पिक हो जाएगा, पार्थेनोकार्पिक हो जाएगा बी आंसर। तीसरा पे चलते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में नहीं, स्तनधारी में नहीं, इनमें से कोई नहीं, मेढक में होता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रवर्धन है? नहीं। लैंगिक जनन है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। और लैंगिक जनन है? और लैंगिक जनन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा अंड प्रजक है? अंडज है। इनमें से कोई नहीं। गाय नहीं हो जाएगा, कंगारू नहीं होगा, एकिडना हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्प देते हैं? इनमें से कोई नहीं। तार नहीं, आम नहीं, इसमें से बांस नहीं, पूरे जीवन में एक बार पुष्प देते हैं। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है तो इसमें युग्मनज हो जाएगा, ना सी होगा, ना बी, ना ए होगा। किस फल का बीजोल खाया जाता है? शरीफा का खाया जाता है, लीची का, जायफल का, इनमें से सभी का खाया जाता है। समयुग्मी पाई जाती है, समयुग्मी पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है, आवृत बीजी में नहीं, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी नहीं होगा। अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से सर्प हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, मुर्गी, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? सत्य फल है, सत्य फल नारियल है, काजू नहीं होगा, नाशपाती नहीं होगा, ना सेब होगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिथिया फल है? मिथिया सेब है, आम नहीं होगा, ना केला होगा, इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? इसमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? जलकुंभी में नहीं, कमल में नहीं, सर्प में नहीं, अमीबा में पाया जाता है। जेमफ्यूल्स बनाते हैं तो स्पंज में बनाते हैं। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का खाया जाने वाला बीजीचोल कहलाता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही चुनाव है? सही चुनाव है हाइड्रोला की कलिका, डी आंसर हो जाएगा। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें बिखरे होते हैं। किसके द्वारा लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके द्वारा लैंगिक प्रजनन? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु पुदीन कायिक प्रवर्धन कहलाता है, अंतः भूस्तरीय कहलाता है। कुकुर का संभावित जीवन काल लग होता है 20 वर्ष होता है। शाख के वृत्त पर लगाए जाते हैं इस प्रकार के गिरफ्टिक के वृक्ष के फल के किस पर निर्भर करेंगे? शाखा पर निर्भर करता है। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समयुग्मन कहते हैं। में पत्तियों के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो इसमें बायोफिल्म एवं केलेचोए। रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं, छोटे होते हैं।
उभयलिंगी है, केचवा उभयलिंगी है। इनमें से कौन सा द्विगुणित संरचना है? युग्मनज हो जाएगा, युग्मनज द्विगुणित संरचना है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं ना। तो जीवन चक्र न काय का अवस्था होगा इनमें से सभी, मगर जीवन काल होगा। आकारीय अथवा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं कोलोन कहते हैं। अमीबा प्रजनन किस प्रकार का होता है? अमीबा प्रजनन किस प्रकार का होता है? द्विखंडन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोडिनिया होता है। मासिक चक्र किसमें होता है? तो इनमें से सभी, मानस, बंदर, कपी में। निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? भेड़ में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी है? द्विलिंगी है तो कुत्ता है। निम्नलिखित में से किसमें द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता में नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक समान हस्तांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? जिनोस्पर्म। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास को क्रिया को क्या कहते हैं? सी हो जाएगा। युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? सिनगेमी किसी। इनमें से कौन सा एक लिंगी नहीं है? तो केचवा हो जाएगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो आवृत बीजी में। निषेचन तक की क्रिया को अवधि विकसित होने की बीज बनता है, जबकि ए से क्या विकसित होता है? पेरिकार्प। निम्न में से कौन सा अंडप्रजक नहीं है? तो अंडप्रजक नहीं है तो सांप हो जाएगा। इनमें से कौन सा केवल एक बार जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? बांस में खिलते हैं पूरे जीवन में एक बार। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? नीला कुरेंजी में। प्रकंद का एक उदाहरण दे। अदरक है। कलिका रोपण उदाहरण दे। कलिका रोपण कायिक जनन का। पेनिसिलियम नामक कवक और लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? कोडिनिया के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा ठहरे हुए पानी से उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। प्राकृतिक और निषेक जनन क्या पाया जाता है? मधुमक्खी में। स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? फेनोपिल नली में। युग्मक के गुणसूत्र का सेट होता है, एन होता है सेट। इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक लिंगी है? पपीता एक लिंगी है। और लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में कितने भाग लेते हैं? एक लेते हैं। घरेलू मक्खी के में गुणसूत्र की संख्या होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या होती है 12 होती है। बांस प्रजाति में पुष्पासन होता है पूरे जीवन काल में एक बार होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, परिणाम भ्रूणपोष होता है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? 140 वर्ष हो जाएगा। बायोलॉजी का जीव विज्ञान का वर्मी का जीवों में जनन पहला चैप्टर का है। बिहार बोर्ड के लिए 26 के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट ऑब्जेक्ट है चैप्टर 1 का। जाके देख लो, यही पूरे चुन कर निकाल दिया है।